वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल आइज ऑन रफा। ये वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है और लग ये रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो फ़लस्तीन के साथ उठ खड़ी हुई है। मैंने अपने पिछले वीलॉग के अंदर बात की थी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वर्डिक्ट पास किया है कि इसराइल जो मिलिट्री ऑपरेशन रफा शहर के अंदर कर रहा है उसको हॉल्ट कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इसराइल बाज नहीं आ रहा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो किसी रोज़ भी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट्स इशू कर सकता है। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर वोट हुआ और 143 ममालिक ने जो है वो फ़लस्तीन के हक में वोट दिया। इतने इमेंस इंटरनेशनल प्रेशर के बाद भी जो है वो इसराइल बाज नहीं आ रहा। और रिसेंटली जो है इसराइल ने एयर स्ट्राइक की रफा शहर के अंदर एक इलाका है तल सुल्तान, जिसको टाइटल दिया गया है सेफ जोन का। उधर जो है वो इसराइली एयर स्ट्राइक हुई और उस इलाके के अंदर 1.5 मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं जो गज़ा से भाग के रफा शहर के अंदर पनाह लिए बैठे हैं। और उधर जो है वो इसराइलियों ने एयर स्ट्राइक करके 7 बॉम्ब गिराए। पहले तो ये क्या सराइयाँ चल रही थी कि ये बॉम्ब शायद यूएस मैन्युफैक्चर्ड हैं, लेकिन इस बात की भी तस्दीक हो गई। ये जो बॉम्ब्स हैं इनका नाम है GBU-39 और ये मैन्युफैक्चर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही हुए हैं और ये इस कंपनी का नाम जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है वो बोइंग है। और पहले जो है वो इसराइल जो है वो बॉम्ब का नाम भी नहीं बता रहा था कि कौन से यूज़ किए हैं उन्होंने, क्योंकि जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तजलील होनी थी इंटरनेशनल सतह के ऊपर। लेकिन ये चीज़ जो है वो अब ओपन हो गई है कि जो बॉम्ब्स यूज़ हुए हैं रफा शहर के ऊपर वो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड हैं। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी जो फ़लस्तीन के लिए काम करती है, उन्होंने ये कहा है कि जो शहादतें हुई हैं, जो 45 फ़लस्तीनी मारे गए हैं उस स्ट्राइक के अंदर, वो जल के मरे हैं। तो ये जो है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने जो है ये स्टेटमेंट दी है। उसके बाद जो है फ़लस्तीन की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कुछ पॉइंटर्स शेयर किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो इजरायली मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है वो जानबूझ के जो है वो हेल्थ सर्विसेज जो रफा के अंदर हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं और नॉर्थ स्ट्रिप ऑफ गज़ा के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसके ऊपर भी जानबूझ के अटैक कर रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है जिस किस्म का ये मैसेकर इजरायली फोर्सेस कर रही हैं तो कोई हेल्थ कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है फ़लस्तीन के अंदर कि वो इस मैसेकर से जो है वो डील कर सके। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इजराइल पूरी दुनिया की आंख में धूल झोंक रहा है और अल मुसावी के जो इलाके हैं उनको सेफ जोन का दर्जा दिया गया था कि वहाँ पे इजराइल मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेगा। और फिर भी जो है वो इजराइल हर तरह की एट्रॉसिटी जो है वो अल मुवासी के इलाके के अंदर कर रहा है। और उसके साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने डिमांड की है कि और ज़्यादा फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ और मेडिकल टीम्स जो हैं वो फ़लस्तीन में भेजी जाएँ, क्योंकि इजराइल जो है वो मेडिकल टीम्स के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, उनको भी टारगेट कर रहा है। और उन्होंने ये कहा है कि प्रोविजन दी जाए सेफ कॉरिडोर्स की, मेडिकल और फ्यूल सप्लाई की, कि वहाँ पे मेडिकल सप्लाई और फ्यूल सप्लाई जो है वो उधर के रेफ्यूजीज तक पहुँचे, क्योंकि इजराइल ने उनको भी ब्लॉक किया हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो है ये भी डिमांड की है कि जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को थ्रेट है इजराइल से उसको भी रोका जाए, कि इजराइल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक ना करें। क्यों? क्योंकि इजराइल ने 2 हॉस्पिटल्स के ऊपर अटैक किया है, एक इंडोनेशियन फील्ड हॉस्पिटल और दूसरा जो है उन्होंने किया है कुवैती हॉस्पिटल के ऊपर। उसके साथ साथ जो फ़लस्तीन के NGO डायरेक्टर हैं मोहम्मद ऐदा, उन्होंने जो है वो ये कहा है कि फ़लस्तीन के अंदर जो है वो अब खाने पीने की अशिया कम हो गई है, उसके साथ साथ मेडिकल सप्लाई भी जो है वो कम हो गई है और बच्चे मेल न्यूट्रिशन को फेस कर रहे हैं और डिहाइड्रेशन, क्योंकि ना साफ पीने का पानी है वहाँ पे, ना खाने पीने की अशिया वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि कॉरिडोर्स जो हैं वो इजराइल ने ऑक्यूपाई किए हैं और वहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो फ़लस्तीन के अंदर एंटर नहीं होने दी जा रही। और जिस तरह मैंने कॉरिडोर्स का जिक्र किया तो एक फिलाडेल्फी कॉरिडोर है, वो जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है वो 14 किलोमीटर की एक स्ट्रिप है जो बेसिकली बॉर्डर एरिया है गज़ा और इजिप्ट के बीच में। और ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था एज अ बफर जोन। जो इसका कंट्रोल है वो इजराइल के पास है और यहाँ पे इजरायली आर्म फोर्सेस की जो है वो पेट्रोलिंग होती है। और ये जो है बफर जोन 1979 जो पीस ट्रीटी हुई थी इजिप्ट के साथ इजराइल के अंदर, तो ये जो है वो इलाका इजराइल को दे दिया गया था। और ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है उसका एक हिस्सा जो है वो गज़ा शहर के अंदर खुलता है और उन्होंने बाय डिज़ाइन जो है इस इलाके को भी ऑक्यूपाई कर लिया है। और इजराइलीज़ ये क्लेम कर रहे हैं कि जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर है उसके अंदर 75% कंट्रोल जो है वो इजरायली गवर्नमेंट या इजरायली फोर्सेस का है। और उसका पर्पस ये था कि इस कॉरिडोर को इस वजह से ऑक्यूपाई किया जाए कि एक तो वेपन्स जो हैं वो फ़लस्तीनी के पास ना पहुंच सकें और दूसरा जो है वो मटेरियल क्या है, मेडिकल सप्लाईज और फूड सप्लाईज जो हैं वो फ़लस्तीनियों के पास ना पहुंच सकें। तो इस वजह से जो है वो इजराइलियों ने
85% جو ہے وہ فیلاڈیلفی کوریڈور کو آکیوپائی کیا ہوا ہے، اور ایجپٹ کا یہ بیان ہے کہ یہ ایک ریڈ لائن جو ہے وہ اسرائیل نے کراس کر لی ہے۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ ایجپٹ کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رفح بارڈر کراسنگ کو بھی جو ہے وہ اسرائیلیوں نے بلاک کیا ہوا ہے، اور اس کا بھی جو کنٹرول ہے وہ اسرائیلیوں کے پاس ہے کہ نہ تو کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے، نہ میڈیکل سپلائز جو ہیں وہ رفح شہر کے اندر پہنچ سکتی ہیں، نہ ہی غزہ اسٹرپ کے اندر پہنچ سکتی ہیں۔ تو ادھر بھی جو ہے وہ اسرائیلیوں نے بلاکٹ لگائی ہوئی ہے، اور اس قسم کی گراس ہیومن وائلیشنز کے بعد جو ہے فائنلی ناروے، اسپین، آئرلینڈ نے جو ہے وہ فلسطین کو اسٹیٹ کا خطاب دے دیا اور ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ یورپین کنٹریز کے اندر سے ناروے، اسپین اور آئرلینڈ نے جو ہے وہ فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ مان لیا ہے۔ اس کے بعد اردوان کی اسٹیٹمنٹ یہ آتی ہے کہ the spirit of United Nations in Gaza is dead۔ یہ ایک کافی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو اس میں اردوان بالکل صحیح ہیں، کیونکہ جو ٹاپ کورٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ICJ کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ورڈکٹ کیٹیگوریکلی دیا ہے کہ جو ملٹری آپریشن اسرائیلیز کر رہے ہیں وہ روک دیے جائے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اسرائیلی باز نہیں آ رہے۔ اور اردوان نے ادھر جو ہے وہ مسلم لیڈرز کو کہا ہے کہ اب ہم لوگوں کو شاید جو ہے وہ انٹروین کرنا پڑے۔ اب یہ جو اوور آل سچویشن بنی ہے کہ آل آئیز آن رفح جو ہے ورلڈ وائڈ ٹرینڈ کر رہا ہے، اب دیکھتے یہ ہیں کہ باقی ممالک کا کیا سٹانس ہوتا ہے اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیلیز جو اٹراسٹیز کر رہے ہیں فلسطین کے اندر، اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ پوری دنیا کو یکجا ہونا پڑے گا، اور اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو جو ہے وہ آئسولیشن کے اندر لے کے جانا پڑے گا۔ اسی کے بعد جو ہے شاید جو اس قسم کی یہ اٹراسٹیز کریں تب جا کے جو ہے وہ اسرائیل باز آئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ ورلڈ وائڈ ٹرینڈ کر رہا ہے اور ہر ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے اندر اس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، اب جو گورنمنٹس ہیں دیگر ممالک کی، اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہ کیا سٹانس لیتی ہیں اسرائیل کے خلاف۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔